सुनते हैं लेकिन थोड़ा फोन वोन बंद कर लेना, ठीक है, या साइलेंट पे कर लो। फोन बंद कर दो, साइलेंट पे कर लो। अरे बंद कर देना अंदर हमारे ये हमारा पैसा ना नहीं लगे, पता नहीं कैसे कंपनी वाले बोला था लगाने को। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु, एक और दिन तूने हमारी आयु में जोड़ा है और ये पवित्र दिन पिता परमेश्वर तूने ठहराया कि तेरे लोग मिल के संगति करें, तेरी महिमा स्तुति करें, धन्यवाद बलि चढ़ाएं और पिता परमेश्वर अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं तुझ तक पहुंचाएं, तेरी वाणी को सुने तेरे वचन के द्वारा और पिता तेरी महिमा हो, तेरा आदर हो। आज जहाँ कहीं 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है, तेरी आत्मा उनके बीच में है, क्योंकि ये तेरा वादा है, तूने अपने वचन में लिखा है, जो सत्य है, जीवित है, सामर्थ्य है और निश्चय अपना कार्य करता है। प्रभु आज इस छोटी सभा में भी पिता परमेश्वर हम प्रभु एक मन होके प्रभु तुझको पिता परमेश्वर इनवाइट करते हैं और ये विश्वास करते हैं प्रभु कि तू आत्मा के रूप में हमारे बीच में है। हमारे संचालन के लिए इस सभा को पिता परमेश्वर तू ही संभालना और पिता परमेश्वर जो कुछ यहाँ हो वो तुझे भाए, तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सा ठहरे और उसका प्रतिफल पिता परमेश्वर हम में से प्रत्येक को, इस क्षेत्र को, इस शहर को, इस देश को, इस दुनिया को मिलने वाला हो। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आए हुए प्रत्येक जन के लिए। पिता परमेश्वर तूने पूरे हफ्ते पिता परमेश्वर सहायता की, संभाला और आज ये समय दिया जबकि हम तेरा धन्यवाद करें और कुछ हम में कमी घटी रही प्रभु तो हम तेरे समक्ष रखे, ताकि तू अपने आकाश की झरोकों को खोल के हमारी हर एक कमी को, हर एक घटी को पूरा करे। प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा, जो अपने हृदय में कोई बोझ लेके आया, कोई डर, कोई भय, कोई चिंता, कोई घबराहट, किसी बीमारी में है पिता परमेश्वर, सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु अपनी सामर्थ भेज, तेरा कार्य प्रकट हो और पिता परमेश्वर लोगों के विश्वास को बढ़ा। प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आज अपने देश को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जहाँ बहुत सी विरोध की बातें हैं प्रभु, तेरा विरोध है, लोगों के हृदय कठोर है प्रभु, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, व्यर्थ की आस्थाओं ने पिता परमेश्वर इस देश को अपना गुलाम बना रखा है और पिता परमेश्वर ये देश नर्क की ओर बढ़ रहा है। प्रभु पिता परमेश्वर मैं तुझसे विनती करता हूँ, तो अपनी आत्मा को इस देश में रिलीज कर प्रभु, ताकि इस देश के लोग भी पिता परमेश्वर अपने हृदय को नम्र करे, तेरा को पिता परमेश्वर अपने हृदय में स्वीकार करे और बचाए जाए। प्रभु जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसिया, संस्थाएं यहाँ कार्य कर रही प्रभु, उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु ह्याव देना, बहुत दृढ़ करके बहुत तायत से इस्तेमाल करना। प्रभु हमारे मिशन को, उनके तीनों प्रोजेक्ट्स को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु पिता प्रत्येक के द्वारा पिता परमेश्वर तेरी महिमा जाहिर हो, तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटे। जितने मिशन में तूने ऑफिसर, ऑफिशियल, वर्कर्स ठहराए हैं प्रभु, उन सबको विश्वास योग्यता देना, सामर्थ्य दे के बहुत तायत से इस्तेमाल करना। विशेष मिशनरी वर्क को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, जो प्रभु मिशन का मूल है और पिता परमेश्वर जिसको तू पिता परमेश्वर बहुत तायत से इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु पास्टर वल्सन को, उनकी टीम को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो, तुझे आदर मिले पिता, प्रत्येक कार्य के द्वारा पिता परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटे। जितने मिशन के चर्चेस हैं, जितने कलीसियाएं हैं, जितने पास्टर्स हैं, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जहाँ जहाँ और कहीं तू अभी पिता परमेश्वर तूने पिता परमेश्वर जगहें चुनी हैं, उन जगहों को प्रभु दिखा, ताकि प्रभु तेरा कार्य वहाँ भी शुरू होने पाए और पिता परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटे। प्रभु धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर पिता परमेश्वर, उन सभी को तेरे हाथों में एक बार फिर सौंपता हूँ प्रभु, जिनको पिता परमेश्वर तूने प्रेम किया है लेकिन उन्होंने तुझसे अभी तक प्रेम नहीं किया, जिन्होंने वचन तो सुना है लेकिन वचन को अभी तक ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने पिता परमेश्वर ये तो जाना है तू सच्चा खुदा है लेकिन अभी भी तेरा इनकार किया है। पिता परमेश्वर तू उनके लिए उपाय कर, उनके हृदय को खोल, ताकि पिता परमेश्वर वो तुझे ग्रहण करने पाए और बचाए जाए और पिता परमेश्वर शैतान का राज्य घटे, तेरा राज्य बढ़े। प्रभु एक बार फिर तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि तू पिता परमेश्वर अपने लोगों को ना कभी छोड़ता है ना त्यागता है। प्रभु जो कुछ पिता परमेश्वर हमारे जीवन में हो वो तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर, जो तेरी ओर से नहीं है पिता परमेश्वर वो हमारे जीवन से जाने पाए
और पिता परमेश्वर हम उन बातों को पिता परमेश्वर जिन्हें हम प्रेम करते हैं, जिन्हें पिता परमेश्वर हम हृदय से लगा के रखते हैं और तेरी ओर से नहीं है, जब वो बातें जाती हैं, वो चीज़ें जाती हैं पिता परमेश्वर, तो पिता तू हमें सहन शक्ति देना, हमें धीरज देना, ताकि पिता परमेश्वर हमारा विश्वास तुझ में घटे ना बल्कि और दृढ़ हो। प्रभु एक बार फिर तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 24, जय देने वाले। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु
नंबर 136 दीपक है हम तेरे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। दीपक है हम तेरे प्रभु, हम ज्योति जलाएंगे, अंधियारे को हम करके उजियारा लाएंगे, उजियारा लाएंगे। दीपक है हम तेरे प्रभु, हम ज्योति जलाएंगे, अंधियारे को हम करके उजियारा लाएंगे, उजियारा लाएंगे। विनती हमारी तुझसे, बचाओ हमारे प्राण, लेके शरण हमें अपनी, मुक्ति दे महान। विनती हमारी तुझसे, बचाओ हमारे प्राण, लेके शरण हमें अपनी, मुक्ति दे महान। इसको हम लाएंगे, अंधियारे को हम करके उजियारा लाएंगे, उजियारा लाएंगे। तेरे प्रभु ज्योति जलाएंगे, अंधियारे को हम करके उजियारा लाएंगे, उजियारा लाएंगे। नीले गगन में हमने कीजिए पुकार, आए प्यारा यीशु, आज लो के साथ। नीले गगन में हमने कीजिए पुकार, आए प्यारा यीशु, आज लो के साथ। धन्यवाद। गीत नंबर 232 यदि कोई मसीह में है। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि।
प्रभु के पवित्र वचन में से निकालेंगे। भजन संहिता 116। भजन संहिता 116, पेज नंबर है 741, 741। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग, आखिर की आयत हम सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 116, पेज नंबर 741। यहाँ पे परमेश्वर हमसे इस प्रकार बातें करता है। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा कुलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तो अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। मैंने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखित हूँ। मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, उनका बदला मैं उसको क्या दूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप से उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ। मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रकट में उसकी सारी प्रजा के सामने, यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम, तेरे भीतर पूरी करूंगा। यहाँ की स्तुति कर। आमीन। प्रभु का वचन दाऊद द्वारा लिखा गया। जब वो संकट में था, उसने बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा, हमें समझाया परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कि जब हम संकट में होते हैं तो हमारा एक ही सहायक है और वो है परमेश्वर, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हमें संकट से भी बचाता है और हमारा उद्धार भी करता है, हमारा विश्राम स्थान भी है और हमारे प्राण को मृत्यु से बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ वो ही है। हमेशा हमें हर संकट में, हर भय, हर चिंता, हर घबराहट, हर तकलीफ में हमें उसी को पुकारना है जैसा दाऊद ने पुकारा और छुटकारा पाया। निश्चय वो हमें भी छुटकारा देगा अगर हम विश्वास से उसे पुकारेंगे। दाऊद कहता है कि मैंने विश्वास की कसौटी में कसकर ये कहा है। जब जब उसने पुकारा उसकी सहायता हुई, उसने विश्वास की कसौटी में इसको परखा और ये वचन लिखा ताकि हम लोग भी विश्वास में दृढ़ हों और हमेशा हम परमेश्वर की ओर ताकते रहें। मैं संजय से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करे वचन को मनन करते हुए। धन्यवाद 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 की योग परमेश्वर, महिमा की योग परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अब तक आपने संभाला परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर। आपने पूरे हफ्ते आपने हम सबको संभाल के इकट्ठा किया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। अगर हम सबसे कोई गलती, कोई गुनाह और कोई पाप हुए तो पिता आप क्षमा करना मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप पाप को क्षमा करने वाले परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। मेरे महान परमेश्वर, कोई ऐसा है ही नहीं जो पिता परमेश्वर जो कि पाप को क्षमा करे, लेकिन आप ही है जो परमेश्वर हमारे पापों और गुनाह को लेके पिता परमेश्वर अपने आप को सूली पे चढ़ गए। पिता परमेश्वर अपने कोड़े खाने से परमेश्वर हम सब चंगे हुए परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपसे जितना भी धन्यवाद की भेंट देते वो कम है मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर सभी को तो सुलाते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आप उसी को जगाते हैं जो आपकी पिता परमेश्वर भय और आनंद से साथ में होता है मेरे महान परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो पिता परमेश्वर सोते रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर
आप हम सब पे कृपा और दया होता है मेरे महान परमेश्वर। एक सुबह दिखाते हैं, एक आनंद की योग बढ़ाते हैं मेरे महान परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। इस भवन में पिता परमेश्वर आप लेके आए, हम सबको पिता परमेश्वर इकट्ठा किया, इसके लिए भी हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे महान परमेश्वर, यहाँ पे हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर आशीष अनुग्रह से भर देना मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, जिनके पिता परमेश्वर मनों में बात लेके चल रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उनके मनों को पूरा करना मेरे महान परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे हैं पिता परमेश्वर जो दुख में और तकलीफ में है पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर अपने कलाम में लिखा गया है मेरे महान परमेश्वर, ऐसे बोझ नहीं आप देते जो कि पिता परमेश्वर हमको सहने से योग्य होता है, लेकिन पिता परमेश्वर बोझ देते हैं तो पिता परमेश्वर उसका सबसे पहले निकासी बनाते हैं मेरे महान परमेश्वर, कि हम उस बीमारियों और उस संकट से पिता परमेश्वर कैसे निकले, उसके लिए रास्ता बनाने वाले परमेश्वर आप हैं मेरे परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम कलीसिया के पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ कलीसिया चल रहे हैं पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ चर्च चल रहे हैं पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ मिशन के हर एक कार्य को चल रहे हैं पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि वहाँ के लोगों सबको भी आशीष अनुग्रह से भर देना मेरे महान परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपके दास सबको जो पिता परमेश्वर किसी भी तरह से आपके कार्य को आगे बढ़ा रहे मेरे महान परमेश्वर, उनके आत्मा में बलवंत कर मेरे महान परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर अनुग्रह से भर दे मेरे महान परमेश्वर, कि और आपके कार्य को आगे बढ़ा सके मेरे महान परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर, जैसे आपने पिता परमेश्वर आपने कहा आप दीपक है मेरे महान परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हम उजियाला रहना चाहते हैं मेरे महान परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर जो सेत में दिया है मेरे परमेश्वर, उसी सेत में को पिता परमेश्वर हम सब दूसरों को देने की योग्य बन जाए मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपसे खास करके प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, जहाँ हमें पिता परमेश्वर भवन के लिए जगह चाहिए पिता परमेश्वर, उस भवन के लिए पिता परमेश्वर आप रास्ता खोलना मेरे महान परमेश्वर, कि हम वहाँ जाके पिता परमेश्वर आपके कार्य को पिता परमेश्वर कर सके, और बहुत सारे भाई बहन को पिता परमेश्वर आपके चरणों में ला सके पिता परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, एक बार विनती करते पिता परमेश्वर बीमारों के लिए पिता परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे बीमार में है, तकलीफ में है पिता परमेश्वर, आप उन सबको बीमारियों को दूर करना मेरे महान परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर उस बीमारियों को डांटते हैं और उसको चंगा करने वाले परमेश्वर है मेरे महान परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर जिस तरह पिता परमेश्वर आपने पिता और उन भाइयों को और बहनों को कहा पिता परमेश्वर की आपके विश्वास के द्वारा चंगा हुआ है पिता परमेश्वर, उसकी तरह पिता परमेश्वर आप हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर उसके अंदर विश्वास जगा मेरे महान परमेश्वर। हम आपके विनती निवेदन करते हुए पिता परमेश्वर आदर सम्मान सब चीज आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आपकी उपयोग को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल। आमीन आमीन। सब बैठ जाएंगे, समय बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय 16 से 23, मेमोरी वर्स 22। नए नियम से याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय 7 से 20, मेमोरी वर्स 16। जय मसीह की। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 18 16 से उत्पत्ति 18 16 से पेज नंबर 19। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूँ? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी
जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को और जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतरकर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे और अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और ना 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना मुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्यायी न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण इस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा, मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूँ, कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 22। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे। पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे। पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। परमेश्वर का धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। इब्राहिम का 5 पढ़ेंगे 7 से लेके 20 तक। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुए पर प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझाओ। देखो, हम धीरज रखने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने याकूब के आयुब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उनका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। पर हे मेरे भाइयों,
सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी भी वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। यदि तुमको कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि अत्यंत आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुमको कोई रोग है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। तो धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगती मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवान हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। आइए मरमई वर्ष पढ़ेंगे 16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक बार और पढ़ेंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये प्रभु का वचन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 258 कल के भरोसे। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, के भरोसे पर ना रहना। जहाँ से आया ही जाना है,
प्रार्थना करेंगे जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ के। चाहे वो किसी भी कलीसिया में हो, किसी भी शहर में हो, हम सबको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर तेरी महान करुणा की जो सदा की है, प्रतिभूल नहीं होती। आज फिर पिता परमेश्वर तेरे लोगों के ऊपर प्रबल है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरा कि तू पिता परमेश्वर ना कभी अपने लोगों को छोड़ता है ना त्यागता है। तूने पिता परमेश्वर अपने हथेली पे उनके चित्र खोद के बनाए हैं और पिता परमेश्वर तूने पिता अनंत प्रेम से उनके साथ प्रेम किया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं विशेष पिता परमेश्वर, तो हमारे जीवनों में प्रत्येक दिन पिता परमेश्वर जोड़ता है, प्रतिदिन का जीवन जीता है और उस जीवन को जीने के लिए पिता परमेश्वर हर एक सहायता प्रोवाइड करता है प्रभु, रक्षा करता है, सामर्थ्य देता है, संसाधन देता है। हम पिता परमेश्वर एक दिन इस पृथ्वी पे बिताते हैं। इस प्रकार प्रभु तेरी करुणा के पर्व तले दिन, हफ्ता, महीना, साल बीतता है और एक और वर्ष हम तेरे आगमन के निकट पहुंच जाते हैं। आनंदित होते हैं, हर्षित होते हैं क्योंकि तू हमें लेने आने वाला है प्रभु। हमारी तैयारी पिता परमेश्वर तुझ में पूर्ण हो प्रभु। जिन्होंने प्रभु एक और वर्ष इस पृथ्वी पे पूरा किया है, बच्चे से बुजुर्ग तक, चाहे हमारी किसी कलीसिया में है, सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। पिछले वर्ष तूने संभाला है, आशीषित किया है, अनुग्रहित किया है, इस्तेमाल किया है, पढ़ाया है, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। किसी में कोई तेरे विरोध की बात रह गई है पिता परमेश्वर, तू पिता परमेश्वर विशेष उनके लिए कार्य कर प्रभु। नए साल में वो विरोध की बात उनमें से दूर हो प्रभु और तेरे नजदीक आए, तुझ में बढ़े, उद्धार की ओर चले और पिता परमेश्वर उस मुकुट तक पहुंचने पाए जो तूने अपने हर एक डरवैये के लिए ठहराया है। आने वाले साल में और आशीषित करना, अनुग्रहित करना, बढ़ाना अपने विश्वास में प्रभु और अपने लिए इस्तेमाल करना प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर जिन्होंने विवाह वर्षगांठ पिता इस पृथ्वी पे पूरा किया है प्रभु। उन पति पत्नी को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, जिन्होंने अपने परिवार में तुझे आदर दिया है, तुझे प्रथम स्थान दिया है और पिता परमेश्वर जिन्होंने तुझसे पिता परमेश्वर कर्म का फल जो तेरी ओर से प्रतिफल है पाया है और प्रभु उसको आदर दिया है प्रभु। प्रत्येक परिवार को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आशीषित करना, अनुग्रहित करना। जिन परिवारों में शैतान के कार्य हैं प्रभु, उनको विशेष तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। प्रत्येक शैतान का कार्य पिता परमेश्वर नाश हो और पिता परमेश्वर प्रत्येक पिता परमेश्वर परिवार में तेरा राज्य स्थापित हो प्रभु। जिनको अभी तक गर्भ का फल नहीं मिला है, विशेष उन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। उनके लिए तू उपाय करना प्रभु, वो भी गर्भ का फल तुझसे पाके आनंदित हो, हर्षित हो, अपने परिवार को बढ़ाए, एक मजबूत मसीही परिवार बन के तैयार होंगे। एक बार फिर तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तो हम सब के परिवारों का उद्धारक है, तो हम सब के परिवारों का राजा है, तो हम सब के परिवारों का प्रोवाइडर है प्रभु। सभी कलीसिया के परिवारों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। देह प्राण आत्मा में चंगाई देना और पिता परमेश्वर अपने समक्ष उपस्थित रखना। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते आमीन। समय मध्यस्थता का प्रार्थना था। कोई 3 जन जो है प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रार्थना करेंगे हम धन्यवाद की कि हमारा जो पेरेंट चर्च है आनंद ग्राम में, वहाँ का जो पैरिश डे था वो अच्छे से होने पाया है। प्रार्थना करेंगे हम मिशन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, उसके तीनों प्रोजेक्ट्स को, और जो कुछ कार्य मिशनरी वर्क में हो रहा है उसको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। जो नए मिशनरीज अपॉइंट करे हैं उन सब के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु की आत्मा उन्हें गाइड करे, तैयार करे और बहुतायत से इस्तेमाल करे। अपने देश को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। इस देश की हर एक व्याधि, प्रभु के विरोध की हर एक बात को प्रभु यीशु के नाम से हम बांधेंगे। प्रभु से विनती करेंगे अपनी आत्मा को इस देश में रिलीज करें, ताकि इस देश में भी उद्धार जो है बहुत सी आत्माओं को मिलने वाला हो। अपनी कलीसिया को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। इस कलीसिया के प्रत्येक जन को प्रभु देह प्राण आत्मा में चंगाई दे, भरपूरी दे और अपने और नज़दीक लाए, विश्वास में बढ़ाए। जो लोग किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं चर्च, जिन्होंने अपने हृदय को कठोर किया हुआ है, प्रभु को प्रथम स्थान नहीं देते हैं बल्कि और बातों को प्रथम स्थान देते हैं, उनको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे
ताकि प्रभु की आत्मा उनके हृदय में भी कार्य करे, उन्हें कन्विक्ट करे, कायल करे, ताड़ना दे, और वो भी जो है प्रभु के चरणों में जो प्रभु का ठहराया हुआ समय है उसमें प्रभु के समक्ष उपस्थित होने पाए। बाकी सब दुनियावी बातों को, शारीरिक बातों को, संसारिक बातों को तुच्छ जान के प्रभु को प्रथम स्थान दे के अपने जीवन में प्रभु के सामने उपस्थित होने पाए। और कोई प्रभु की आत्मा गाइड करती है प्रार्थना के लिए तो उस प्रार्थना को उसमें भी याद करें, प्रभु के सामने रखें, और प्रभु हाँ और आमीन में प्रत्येक प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसका वादा है जहाँ एक मन से प्रार्थना होती है वहाँ का प्रार्थना सुनी जाती है, और प्रभु सुन के उत्तर देता है, विश्वास को बढ़ाता है। कोई 3 जन प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए सर्वोपरि के धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के। जैसे कि तूने हमारे प्यारे प्रभु हम सभी को यहाँ पे लाके इकट्ठा किया है, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग यहाँ पे आए उन सभी के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। जैसे कि अभी कहा गया प्यारे प्रभु, जो लोग आना नहीं चाहते प्यारे प्रभु उनके मनों को तू बदल प्यारे प्रभु, ताकि वो आने पाए प्यारे प्रभु। पिता परमेश्वर, जो लोग अपने मनों को कठोर करके बैठे प्यारे प्रभु वो भी आने पाए पिता परमेश्वर। उनके मनों में बदल प्यारे प्रभु, उनकी सोच को बदल प्यारे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो लोग नहीं आ पाए प्यारे प्रभु उनके लिए भी तो आगे आने के लिए रास्ते खोलना पिता परमेश्वर। और जो लोग पिता परमेश्वर अपने यहाँ पर मनों में प्रार्थनाएं लेके आए हैं प्यारे प्रभु, और जो लोग नहीं बोल पाते प्यारे प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को भी तो सुनना और हाँ और आमीन में उत्तर देना पिता परमेश्वर। और जैसे कि प्यारे प्रभु हमें तो नए भवन की प्यारे प्रभु दे पिता परमेश्वर, नए भवन के लिए रास्ते खोल प्यारे प्रभु, ताकि वो मिलने पाए प्यारे प्रभु जल्द से जल्द पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तीनों शैतानों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु, उनको भी तो संभालना प्यारे प्रभु। पिता परमेश्वर, नेतागण को भी तेरे हाथों में सौंपते प्यारे प्रभु, सरकार अच्छे से चलाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग बच्चों के पेपर इस बार चल रहे हैं प्यारे प्रभु या फिर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को तो पिता परमेश्वर अच्छे नंबरों से पास करना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, और जो लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर उनकी बीमारी को भी तो चंगा कर प्यारे प्रभु, उन पर अपना करुणा भरा हाथ रख ताकि वो चंगे भले होने पाए पिता परमेश्वर। जो लोग हॉस्पिटल में पिता परमेश्वर, घर पे आए जहाँ पे भी प्यारे प्रभु उनको भी तो पिता परमेश्वर चंगा कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो मेंटली हेल्थ से पिता परमेश्वर तो ठीक नहीं है उनको भी तो ठीक कर पिता परमेश्वर। खुदा यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर जैसे कि अभी वचन सुनाने जाएंगे प्यारे प्रभु वो आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर। आपका पिता परमेश्वर चर्च को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक पास्टर को आपके हाथों में सौंपते प्यारे प्रभु। छोटी सी विनती खुदा यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर आमीन। आइए हम दुआ करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु, आपने सुबह से लेकर तक संभाला प्रभु, रात की मीठी नींद दी, सुबह का चैन भरा दिन दिया, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। और प्रभु हमें अपने प्यारे से भवन में लेकर इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। यहाँ पे आए हुए हर के लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपने प्रभु उन सबको प्रभु अपने घर से निकाला प्रभु, अपने भवन में लेके इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। रास्ते में आने में प्रभु कोई तकलीफ नहीं दी, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। खास करके दुआ करते हैं प्रभु, आपने प्रभु हमें गीतों गाया जाना प्रभु, आपके वचनों के पढ़े जाने से प्रभु स्तुति करने का मौका दे, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। खास करके दुआ करते हैं प्रभु, हमारे चर्च के हर एक लोगों को आपके हाथों सौंपते हैं प्रभु। इनके मन में जो प्रभु प्रार्थना है प्रभु उनको सुनना प्रभु। प्रभु जो लोग प्रभु नहीं बोलते हैं प्रभु, अपनी प्रार्थना मन में ही रखते हैं, शर्माते हैं प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु। उनके मन की बातों को प्रभु आप जानते हो प्रभु। प्रभु उनकी मन की बातों को सुनना प्रभु और उनका उत्तर देना प्रभु। खास करके दुआ करते हैं प्रभु, अभी प्रभु जो बोर्ड के पेपर चल रहे हैं प्रभु बच्चों के प्रभु, उनको प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु अपना आत्मा प्रभु उन पर उंडेलना प्रभु, सारे बच्चे प्रभु सही रीति से पेपर करने वाले बन सके प्रभु। खास करके दुआ करते हैं प्रभु हमारे देश के लिए प्रभु, हमारे प्रभु उस दिल्ली ने प्रभु नए सीएम जो चुना है प्रभु, उनको प्रभु अपनी आत्मा में भरना प्रभु उनको अपने रास्ते पे चलाना प्रभु। बहुत सी योजनाएं प्रभु जो निकले प्रभु दिल्ली के प्रभु हित में निकले प्रभु, कुछ भी प्रभु यहाँ बुरा न होने वाले बन सके प्रभु। खास करके दुआ करते हैं प्रभु, हम अंकल को प्रभु अपने हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उनकी आंखों में जो तकलीफ है प्रभु, आपने उन्हें थोड़ा कम किया, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। और भी रीति से प्रभु अच्छा करना प्रभु आपके वचन को प्रभु और आगे बढ़ाने वाले बन सके प्रभु। दुआ करते हैं हमारे प्रभु बड़े चर्च के प्रभु, हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। वहाँ हर एक जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। वहाँ पे प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु जो रिक्वेस्ट रखे हैं प्रभु, उनका भी प्रभु आप उत्तर देना प्रभु।
प्रभु वहाँ प्रभु जो पास्टर जी प्रभु प्रेयर करते हैं, प्रभु वचन सुनाते हैं, प्रभु उन लोगों के जीवन में कार्य करने वाले बन सके प्रभु। और प्रभु जो प्रभु हमारे जीवन में प्रभु वचन कार्य करे प्रभु, हम दूसरों को बताने वाले बन सके प्रभु। हम हमारे अंदर प्रभु हिम्मत देना कि प्रभु हम दूसरों को बताने वाले बन सके प्रभु। ये छोटी सी दुआ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद 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 करने वाला महान परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी आपका हमें समान रखा प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी आपको मीठे मीठे करके आपको धन्यवाद करते हैं। यहाँ जितने भी बैठे हैं प्रभु जी आपके वचन के प्रभु जी सबको संभालना बुद्धि ज्ञान से बना रहे महान परमेश्वर। यहाँ जो भी आपके नाम से प्रचार प्रभु जी वो सबके हृदय में लगने वाले बने पिता परमेश्वर, वचन पर चलने वाले के योग्य बने हम पिता परमेश्वर। और परमेश्वर जो भी आंटी परेशानी लेकर आए हैं प्रभु जी उनको आप जानते हैं पिता परमेश्वर, उनको सही कर और यहाँ हिम्मत से भरना मेरे महान परमेश्वर। यहाँ बैठे हैं एक जन के आप हाथ में सौंपते प्रभु जी, जहाँ जहाँ क्लेश आज के दिन लग रहा है प्रभु जी सब पास्टर का हाथ में सौंपते प्रभु जी, उन्हें गुण गुण की बातें सिखा प्रभु जी और यहाँ हिम्मत और आगे बढ़ा मेरे महान परमेश्वर। इस मिशन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, मिशन के हर जो आपके है प्रभु जी चलाने वाले प्रभु जी उनको हृदय में काम करना प्रभु जी, आपका प्रेम उनके अंदर भरने का प्रभु जी और हर एक किसी को मदद करने वाले बनेंगे। धन्यवाद के साथ छोटी सी प्रार्थना आपको उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को नाम सुनाकर सुने को बोलकर आमीन। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु का एक और मौका उसने हमें दिया कि हम उसके चरणों में उपस्थित हैं। हमारी योग्यता नहीं, हमारे धर्म के कार्य नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की करुणा है जो हमारे ऊपर प्रबल है। उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में उपस्थित होने पाए हैं। प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वह जिन्हें वो चुनकर समीप आने देता है। वो चुनता है ऐसे लोगों को जिनके हृदय उसके प्रति समर्पित हैं, जिनके हृदय उसके प्रति पवित्र हैं, जिनके हृदय में सबसे उत्तम सबसे बड़ा स्थान परमेश्वर का है। वो उनको चुनता है, अपने समीप आने देता है, और जिनको वो समीप आने देता है प्रभु का वचन कहता है उनका मुंह कभी काला नहीं होता। वो फिर उनके लिए कार्य करता है, प्रभु की सामर्थ्य उनके द्वारा जाहिर होती है, और प्रभु उनको ना कभी छोड़ता है फिर ना कभी त्यागता है। जितने प्रभु के पास आते हैं वो सबको ग्रहण करता है, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी स्टेट के हो, प्रत्येक को वो ग्रहण करता है और उनके लिए फिर वो कार्य करता है। हालेलुया। और सिर्फ संसार में कार्य नहीं, वो उनका उद्धार के लिए उनके लिए कार्य करता है, उनको वचन में बढ़ाता है, प्रार्थना में बढ़ाता है, संगति में बढ़ाता है, ताकि वो उस मुकुट तक पहुंचने पाए जो परमेश्वर ने अपने हर एक धीरज धरने वाले के लिए ठहराया हुआ है, तैयार कर रखा है। आमीन। और हम वो लोग हैं जो उस मुकुट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, प्रभु के वचनों को सीख के, प्रभु से प्रार्थना करके, प्रभु के मार्गों को अपना के। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु ने हमारे लिए एक सहायक दिया हुआ है पवित्र आत्मा के रूप में, जो हमारी अगुवाई करता है, हमें गाइड करता है। और जैसा वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में लिखा है कि जो बातें प्रभु ने हमसे कही हैं वो हमें वो सिखाता है, वो हमें समझाता है, ताकि उसको हम समझ सके और उस पर अपना जीवन व्यतीत कर सके। वो है हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जो अपने लोगों के लिए हमेशा तैयार है। अभी हमने भजन संहिता में पढ़ा कि दाऊद जब उसे पुकारता था वो उसे उत्तर देता था और उसके विश्वास को बढ़ाता था। दाऊद ने विश्वास की कसौटी में उसे कसा। आज मेरा और आपका समय है जबकि उसको हम विश्वास की कसौटी में परखें। और वो विश्वास की कसौटी कहां से आती है? जब हम प्रार्थना करते हैं, उसका उत्तर जब हमें मिलता है तो हमारा विश्वास परमेश्वर में और बढ़ता है। हालेलुया। आज हमने जो वचन में पढ़ा पुराने नियम से और नए नियम से, उत्पत्ति और याकूब में, उसमें यही दर्शाया गया है प्रार्थना की सामर्थ्य, कि जब हम प्रभु के निकट आते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं,
परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना जब परमेश्वर के पास पहुंचती है, जो सच्चे हृदय की है, जो एक मन की है, उसमें कितनी सामर्थ होती है। हालेलुया। और उसका उत्तर जो है प्रभु स्वर्ग से रिलीज करता है, जो पृथ्वी पे हम लोगों तक पहुंचने पाता है। और जब वो उत्तर हमारे पास पहुंचता है तो फिर हमारा विश्वास और बढ़ता है और दृढ़ होता है, और चिन्ह और चमत्कार और आश्चर्य कर्म जो है हमारे जीवनों में प्रकट होने लगते हैं, हमारे जीवनों में प्रकट होते हैं और हमारे जीवन से दूसरों के लिए प्रकट होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम से किया, मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। आज वह मुझसे, आप लोगों से, सबसे ये कह रहा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हें आशीष का मूल बनाऊंगा, जो दूसरे लोगों के जीवनों में को आशीषित करेंगे। हालेलुया। हमारे आस पड़ोस को आशीषित करेंगे, हमारे जहाँ कार्य करते हैं वहां पे लोगों को आशीषित करेंगे, जहां पढ़ते हैं वहां पे लोगों को आशीषित करेंगे। हमारे शहर, हमारे देश के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। हालेलुया। जहां मसीह जन प्रार्थना कर रहा है सच्चे हृदय से, एक मन होके, निश्चय वो जगह आशीषित है। हमने प्रभु के वचन में से उत्पत्ति के पुस्तक उसके 18 अध्याय की मेमोरी वर्स पढ़ी थी, 22। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं वहां पे हम देखते हैं सदोम, जहां पे बहुत पाप बढ़ गया था, जहां पे प्रभु परमेश्वर का इनकार था, प्रभु को लोग ग्रहण नहीं करते थे और सारी बातें जो है परमेश्वर के विरोध की थी। परमेश्वर उस जगह को नाश करने को था। हम योना की कहानी में पढ़ते हैं, योना को नीनवे भेजा लेकिन वो नहीं गया, वो तर्शीश को चला गया, लेकिन नीनवे में पाप बढ़ गया था और परमेश्वर उसको नाश करने पे था। लेकिन प्रभु ने अपने दास को वहां भेजा, और जब प्रभु का वचन वहां पे प्रचार किया गया, जब प्रभु का बातें वहां पे बताई गई, तो वहां के राजा ने और प्रजा के समेत और जानवरों के समेत, यहाँ तक लिखा है, टाट ओढ़ा, पश्चाताप किया और वो शहर बचाया गया जो नाश होने वाला था। क्योंकि वहां के लोगों के हृदय परिवर्तन हुआ, क्योंकि वहां पे लोगों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, समझा, उस पर विश्वास किया और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। अगर योना वहां नहीं पहुंच पाता तो वो शहर कभी भी बच नहीं पाता और सब कुछ वहां पे नाश हो जाता। योना डरता था वहां जाने के लिए, क्योंकि वहां के लोग बहुत दुष्ट थे। वो सोचता था कि मेरे को मार देंगे, मैं वहां प्रभु के वचन को सुनाऊंगा तो वो लोग मेरे को मार देंगे। और उसको ये भी डर था कि प्रभु उनको, अगर उन्होंने पश्चाताप किया तो प्रभु उनको दंड नहीं देगा, और वो नहीं चाहता था कि वो लोग बचे। आज मनुष्य के हृदय में ये बातें आती हैं कि मैं तो बच गया हूं, दूसरा तो बहुत दुष्ट है, उसको दंड मिलना चाहिए, वो ना बचे। और हम प्रभु की बातें उस तक नहीं पहुंचाते हैं, जो प्रभु ने हमसे कहा हम उन तक नहीं पहुंचाते हैं। यही योना के हृदय में आया और वो वहां से भागकर तर्शीश वाले जहाज में चढ़ गया। हम जानते हैं, हमने सबने कहानी को सुना है, उसको बात को सुना है जो पुराने नियम में लिखी है योना की पुस्तक में। उसमें क्या क्या हुआ, आंधी आई, तूफान आया, नाश होने लगा जो जहाज था। लेकिन योना ने वहां अंगीकार किया कि मैं हूं जो कल्प्रिट हूं, मैं हूं जो दोषी हूं, मैं हूं जो यहोवा के समक्ष से भागकर तर्शीश के जहाज में चढ़ गया हूं। और उसने कहा मुझे पानी में फेंक दो, उसे पानी में फेंक दिया। वहां पे एक बड़े मच्छ ने जो है उसे निगल लिया और उसके पेट में वो 3 दिन जीवित रहा, और जाके उस मच्छ ने उसे उगल दिया नीनवे के तट में, और वो नीनवे पहुंचने पाया। परमेश्वर की योजना नीनवे को बचाने की, उस प्रत्येक मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर के पास योजना है।
चाहे वो मैं हूं, चाहे आप लोग हैं, चाहे संसार में कोई भी मनुष्य घूम रहे हैं, प्रत्येक के लिए परमेश्वर के पास योजना है। उसने एक योजना बनाई अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजकर, ताकि उसकी कुर्बानी के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा, उसके पुनरुत्थान के द्वारा मनुष्य जो है वो जब विश्वास करे तो उद्धार पाए, मनुष्य बचाया जाए। उस योजना को अगर मनुष्य तुच्छ जानता है तो फिर उसका बचना असंभव है। फिर वो जाएगा उसी जगह जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार की गई है। आज मैं और यहाँ आप क्यों उपस्थित हैं? क्योंकि हम प्रभु के वचनों को समझे, प्रभु के वचनों को जाने और अपने जीवन में उसको लागू करें और हम लोग बचाए जाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में लिखा है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, बल्कि बहुतायत का जीवन। वो हमें जीवन देने आया है, मृत्यु देने नहीं आया, बल्कि कहता है बहुतायत का जीवन। बहुतायत का जीवन चाहता है कि मुझे और आपको मिले, और ये भी लिखा है अनंत जीवन तुम्हें देने आया हूं। ये सांसारिक जीवन जो है, ये शरीर जो है, ये नष्ट हो जाएगा, ये किसी का भी नहीं बचेगा। लेकिन अभी हमने वचन में पढ़ा भजन संहिता में कि परमेश्वर के डरवैयों की मृत्यु उसके समक्ष बहुत उत्तम है, अनमोल है। अगर हम परमेश्वर के डरवैये हैं तो हमारी मृत्यु जो ये शारीरिक मृत्यु है परमेश्वर के समक्ष बहुत अनमोल है, क्योंकि मेरी एक आत्मा बचकर वहां जाएगी जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए जगह तैयार की है, जो प्रभु यीशु मसीह जगह तैयार करने गया है। और वचन में लिखा है जब एक आत्मा बचाई जाती है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। हालेलुया। और वो आनंद अगर हमारी वजह से स्वर्गदूतों को मिले तो हमारा कितना सौभाग्य है। वो है बहुतायत का जीवन, वो है अनंत जीवन जो हमें प्रार्थना के जीवन से मिलता है। हालेलुया। योना वहां गया, उसने प्रार्थना करी, वहां प्रभु का वचन प्रचार किया और नीनवे बच गया। पूरा नीनवे जो है वो बच गया। कितने भी घोर अपराध वहां के लोगों ने करे हों, वो सब के सब बच गए, क्योंकि योना वहां पहुंचा। अभी हमने सदोम के विषय में यहाँ पे पढ़ा, सदोम को दंड देने के लिए परमेश्वर निकल पड़ा है, क्योंकि वहां घोर अपराध है, प्रभु का विरोध है। कोई बात ऐसी नहीं है जो परमेश्वर के समक्ष सही हो, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के समक्ष सही हो, जो परमेश्वर का डरवैया हो, परमेश्वर के पीछे चलता हो। लेकिन इब्राहिम ने क्या किया? परमेश्वर से बातचीत करी, प्रार्थना की, विनती करी। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे। क्यों जाने लगे? नाश करने, उसको तबाह करने के लिए, सब कुछ खत्म करने के लिए। आज अगर हमारे जीवन में भी परमेश्वर नहीं है तो हमारे जीवन में भी नाश है, हमारे जीवन भी खत्म है, हमारा जीवन भी नरक में है। हालेलुया। लेकिन अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। इसका क्या मतलब है? अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया प्रार्थना करने के लिए। आज हमें कुछ अपने जीवन में गड़बड़ नजर आती है, अपने परिवार में कुछ गड़बड़ नजर आती है, अपने आस पड़ोस में, अपने कार्य के स्थान में, अपने शहर, अपने देश में कुछ गड़बड़ नजर आती है, परमेश्वर के विरोध की बातें नजर आती हैं, तो हमें परमेश्वर के आगे खड़ा होना है। हालेलुया। हमें यह अधिकार है कि हम परमेश्वर के आगे खड़े हो सकें, हम उनके लिए विनती कर सकें, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें कि हे प्रभु उनको बचा ले। यहाँ पे इब्राहिम ने ऐसा ही किया, नेगोशिएशन भी किया उसने परमेश्वर के साथ, मोल भाव। अगर 50 है तो क्या तब भी तू मार देगा? 45 है तब भी मार देगा? 30 है तब भी मार देगा? 10 तक पहुंच गया, लेकिन वहां पर 10 भी परमेश्वर के डरवैये नहीं मिले। अब्राहम ने प्रार्थना की, लेकिन वहां पर परमेश्वर को 10 भी ऐसे नहीं मिले, क्योंकि वहां का पाप बहुत घोर था, बहुत भर चुका था। नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, बचाए गए,
लेकिन सदोम के लोगों ने पश्चाताप नहीं किया और वो नाश किए गए। ये हम प्रत्येक इंडिविजुअल की भी गाथा है, व्यथा है। हमारे जीवन में भी हमें जांचना है इन बातों को। क्या हम परमेश्वर की ओर मुड़ के बचाए जाने वाले लोग हैं, या परमेश्वर हमारे अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं पाता है जो परमेश्वर के योग्य है, परमेश्वर के हम डरवैये हैं, या हम लोग परमेश्वर के समक्ष उपस्थित रहते हैं कि नहीं रहते हैं। परमेश्वर ने हमारे आगे दो मार्ग रखे हैं, मृत्यु और जीवन। किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता है मृत्यु और जीवन। हमारे को ये निर्णय लेने का अधिकार है। हमारे को प्रभु ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, हमें सोचने समझने की बुद्धि दी है, और सबसे बढ़कर हमें ये वचन दिए हैं, और इन वचनों को समझने के लिए हमें अपनी आत्मा दी है। हालेलुया। ताकि हम इन वचनों को पढ़ें, समझें और फिर हम निर्णय लेने पाए। जितने लोग निर्णय ले लेते हैं सही, परमेश्वर उनका साथ है, उन्हें बचाता है। जो नहीं लेते हैं उनके ऊपर थोपता नहीं है। अब निर्णय मेरा है, मैं कौन से द्वार को, कौन से मार्ग को चुनता हूं। एक मार्ग है चौड़ा भव्य मार्ग, आनंद वहां नजर आता है, चकाचौंध नजर आती है, भोग विलास नजर आता है। वहां पे उस मार्ग में जब हम चलते हैं तो हम सोचते हैं हमारा ये शारीरिक जीवन बहुत आनंद उठा रहा है। संसार की चीजों का हम उपयोग करते हैं, नशे की चीजों का हम उपयोग करते हैं, प्रभु के विरोध की बातें हम अपने जीवन में लाते हैं। हम अपने शरीर को आनंद देने के लिए बहुत कुछ कार्य ऐसा करते हैं जो परमेश्वर के विरोध की बातें हैं। हम सोचते हैं हमारा शरीर को सुख मिलेगा, विलास मिलेगा। गलत गलत कार्यों में हम लोग जो है वो लीन हो जाते हैं। जितने परमेश्वर के विरोध की बातें, जो शारीरिक काम जो है वचन में लिखे हुए हैं, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, क्रोध, विरोध, विधर्म, ढा, बहुत सी बातें जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं, वचन हमें बताता है। हम उनमें लीन हो जाते हैं। हम प्रभु की आत्मा को छोड़कर हम नशे की आत्मा में जकड़ लिए जाते हैं। वो शैतान का कार्य है। शैतान हमारे को प्रलोभन देता है, हमारे को इन बातों में आनंद देता है जो सिर्फ कुछ समय का है, और एक दिन वो मिट जाएगा जब ये शरीर खत्म होगा और हम उस अनंत आग में जाएंगे जहां फिर कोई भी हमें आनंद मिलने वाला नहीं है। वो मार्ग, चौड़ा मार्ग, आनंद देने वाला मार्ग, शैतानी मार्ग। एक मार्ग है सकरा मार्ग, जिसके विषय में वचन हमें समझाता है, बताता है। उसमें हो सकता है हमें चलते हुए अभी तो तकलीफ हो, अभी तो हमें संकट हो, अभी तो हमें कमी हो, अभी तो हमें घटी हो, अभी तो हमें लगता हो कुछ भी हमारे पास आनंद की बात नहीं है, कुछ भी हमारे पास सुख विलास की चीज नहीं है, बंगला गाड़ी नहीं है, हम संसार के लोगों की तरह हम नशा नहीं कर सकते, हम व्यभिचार नहीं कर सकते, हम यहाँ नहीं जा सकते, हम वहां नहीं जा सकते। लेकिन वो मार्ग का द्वार खुलता है उस जगह पे जहां हमारे लिए आनंद जीवन इंतजार कर रहा है। चुनाव मेरा है, चुनाव आप लोगों का है, चुनाव प्रत्येक मनुष्य का है। परमेश्वर ने सबके लिए इंतजाम किया है। 3:16 में, यूहन्ना 3:16 पे, जो कोई उस पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो चाहे मैं हूं, चाहे आप लोग हैं, संसार का कोई भी मनुष्य है, सबके लिए वो इनविटेशन है। उस इनविटेशन को जो स्वीकार करता है, निश्चय से बहुतायत का जीवन मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। लेकिन जो उसका इनकार करता है वो सदोम की तरह नाश हो जाता है। आज मेरे को आपको ये फैसला करना है, हमें सदोम की तरह नाश होना है कि हमें अनंत जीवन प्राप्त करना है। नीनवे की तरह अपना हृदय परिवर्तन करके, हमने गाना गीत गाया, जो कोई
मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय से लिया गया है। वो जो अब प्रभु में है वो है एक नई सृष्टि। पुरानी बातें देखो, पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया। 99 की पुरानी बातें सब बीत गई, भुला दी गई। जितने उसने पाप किए, जितने उसने गुनाह किए, जो कुछ वहां पे दुष्टता हुई, सब कुछ भुला दी गई, क्योंकि उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। वो एक नई सृष्टि बन गए और उनको क्षमा किया गया। हालेलुया। लेकिन सदोम ने ऐसा नहीं किया। एक 99 एक मनुष्य को दर्शाता है, एक सदोम एक मनुष्य को दर्शाता है। एक ने अपने पापों को अंगीकार किया, माना, पश्चाताप किया और नई सृष्टि बना और बचाया गया। और एक ने, सदोम ने अपने पापों का अंगीकार नहीं किया, उससे मन नहीं फिराया और नाश हुआ। हालेलुया। आज मेरे को, आपको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। क्या मैं 99 हूं या मैं सदोम हूं? बहुत दुष्टता, दोनों में बहुत दुष्टता। आज प्रत्येक मनुष्य में दुष्टता है। प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य पापी है। हालेलुया। वचन हमें बताता है एक भी नहीं, एक भी मनुष्य ऐसा नहीं जो धर्मी है, जिसने पाप ना किया हो। लेकिन उपाय परमेश्वर के पास, मानना मेरा और आपके पास। परमेश्वर ने उपाय कर दिया है प्रत्येक मनुष्य को बचाने के लिए। वो मानना हमारे ऊपर है, हम उस उपाय को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। जीवित वचन हमारे हाथ में है, जो सत्य है, जो सामर्थ्य है, जो अपना कार्य करते हैं। और जितने इसको मानते हैं, इस पे चलते हैं, परमेश्वर ने उनके लिए मुकुट तैयार कर रखा है। हालेलुया। उनके लिए जगह तैयार कर रखी है कि एक दिन वो वहां आए और वहां पर अनंत काल के लिए परमेश्वर के समक्ष रहें। लिखा है वहां ना आंसू होंगे, ना दुख होगा, ना दर्द होगा, ना भूख होगी, ना प्यास होगी। प्रकाशित वाक्य में आनंद ही आनंद है। आज अगर हम बचाए गए हैं तो हम यहाँ रो सकते हैं, अपने प्रार्थना कर सकते हैं अपने उन जनों के लिए जो अभी तक दुष्टता में फंसे हुए हैं। जैसे इब्राहिम ने प्रार्थना करी, जैसे याकूब की पत्री में हमने पढ़ा कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। चंगाई मिल सकती है, पाप क्षमा हो सकते हैं, मनुष्य बच सकता है। आज इस पृथ्वी पे रहते हुए हमारे पास समय है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अभी तक दुष्टता में फंसे हुए हैं। आज वो समय है जब हम उनके लिए दुखी हो, हम उनके लिए रोए। देख, क्योंकि स्वर्ग में जाके कोई आंसू नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। हम नहीं वहां पे कह सकते कि हाय मेरा वो नरक में चला गया। वहां दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पे वो चीजें है ही नहीं। वो इस पृथ्वी पे है। यहां रह के हम दुखी हो सकते हैं, आंसू बहा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हमने याकूब की पत्री में पढ़ा मेमोरी वर्स, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। पापों को मानना क्यों आवश्यक है? ताकि दूसरा जन उसके लिए प्रार्थना कर सके कि उसने ये पाप किया है, प्रभु ये पाप उसके जीवन से दूर कर, उसको क्षमा कर, उसको अपने चरणों में लेके आ। हम उसके लिए, अगर हम प्रार्थना करने वाला हमारा जीवन है तो बहुत आवश्यक है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। चंगे सिर्फ ये शारीरिक चंगाई के विषय में वचन हमें नहीं बताता है। चंगाई हमारी आत्मिक चंगाई। शरीर सबका बीमार रहेगा, जब तक इस पृथ्वी पे है किसी के पास चंगाई नहीं है। ये पृथ्वी श्रापित है। आदम और हवा हमारी आदि माता पिता ने पाप किया और पृथ्वी को श्राप मिला।
और जो पृथ्वी के श्राप हैं, जो पृथ्वी पे मनुष्य पैदा हुए, उन सब के साथ जुड़े हैं, चाहे वो किसी जाति का, किसी धर्म का है, चाहे किसी को मानने वाला है। ये नहीं है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो हमारे ऊपर दुख, तकलीफ, बीमारी, संकट, समस्या नहीं आएगी। आएगी, लेकिन प्रभु उसमें भी हमारे साथ है। हालेलुया। हमें सहने की सामर्थ देगा और हमें उसका विकास बताएगा कि हमें कैसे हम उससे निकल सकते हैं। उसके पास प्रत्येक के लिए योजना है, उसके पास प्रत्येक के लिए प्रावधान है। अबे पिछले संडे मेरे को मेरी राइट आई से बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था। इससे पहले बहुत दर्द था, रेडनेस थी, खुल भी नहीं पाती थी, और रोशनी में जो है मैं आंख को खोल भी बिल्कुल नहीं पाता था। लेकिन प्रभु के पास मेरे लिए एक प्रोविजन था। उसने मेरे को एक डॉक्टर के पास लेके गया। वहां पे उसने ऑपरेशन के लिए बोला। वो ऑपरेशन जिस दिन होना था, पिछले मंडे को, ऑपरेशन टेबल पे मेरे को लेटा दिया गया। लेकिन जब डॉक्टर ने आंख को देखा तो आंख के अंदर बहुत सूजन थी और मेरे को ऑपरेशन टेबल से उठा दिया कि अभी आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता। ये सब परमेश्वर की ओर से संभव हुआ, क्योंकि अगर वो ऑपरेशन हो जाता तो मेरी आंख की रोशनी वापस नहीं आ पाती उस समय। लेकिन आज मेरे को इस आंख से बहुत ज्यादा जो है दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो है बहुत बेहतर है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से एक प्रोविजन है कि मेरी विजन को वापस लौटा के लेके आए। इसको मैं ये नहीं मानता कि मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, इसको ये मैं मानता हूं कि ये परमेश्वर की ओर से मेरे लिए एक प्रोविजन है, एक प्रबंध है कि मेरी आंख की रोशनी दोबारा से पूरी आने पाए। हालेलुया। और मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ, स्तुति करता हूँ कि वो मेरे को एक ऐसे डॉक्टर के पास लेके गया जिसने अच्छे से चेकअप किया और जिसने बिना लालच के जो है एक सिंसियर एडवाइस मेरे को दी। हालेलुया। ये सब परमेश्वर की ओर से होता है, ये प्रोविजन होता है। और जब उस प्रोविजन को हम मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो वो चमत्कार हमारे जीवन में होता है जो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हमारी आत्मा के लिए भी परमेश्वर के पास प्रोविजन है, उत्तम इंतजाम है, उसकी एक गुप्त मनोरथ है कि प्रत्येक मनुष्य जो है वो उद्धार को पाए, आत्मा की चंगाई पाए। आत्मा की चंगाई सबसे जरूरी है और उसके लिए प्रार्थना बहुत आवश्यक है। इसलिए लिखा है, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जिसको प्रभु ने अपना धर्मी जन ठहराया है, जो प्रभु के समक्ष निर्दोष चलता है, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कार्य करता है, प्रार्थना करता है, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, उसकी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। उसकी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। एलिया के विषय में लिखा है, वो भी हमारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य था वो, क्योंकि इस पृथ्वी पे था। जो इस पृथ्वी पे मनुष्य है वो दुख सुख भोगी है, सब एक समान है, सब एक समान है, दुख सुख भोगी मनुष्य था। और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे। ये पहले राजा की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, उसके 17 और 18 अध्याय में, मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। यह है प्रार्थना की ताकत, जो धर्मी जन की प्रार्थना है। हालेलुया। मैं और आप इसी प्रकार से प्रार्थना करने वाले होने चाहिए। धर्मी जन, विश्वास में दृढ़, ताकि हमारे जीवन में जब हम प्रार्थना करें किसी के लिए तो परमेश्वर का कार्य उसके जीवन में होने पाए, वो मनुष्य नीनवे बनने पाए। हालेलुया। वो मनुष्य सदोम की तरह नाश ना होने पाए। प्रत्येक मसीह जन का ये उद्देश्य होना चाहिए कि परमेश्वर के इस कार्य में भाग ले। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह जाते समय कह के गया कि जाति जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ,
मेरा सुसमाचार सुनाओ और जो उन्हें माने उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, ताकि वो भी बचाए जाए, वो भी नींद में बनने पाए, सदोम नहीं। हालेलुया। आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हम नींद में हैं कि हम सदोम हैं। 19 आयत से कहा, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। हालेलुया। कितनी इंपॉर्टेंट बात। जो एक भटके हुए को फेर लाएगा वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। और जब ऐसा होता है अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। 99 के सारे पापों के ऊपर पर्दा डल गया। हालेलुया। लेकिन सदोम के सारे पाप उजागर हुए और वो नाश हो। यह है प्रार्थना की सामर्थ्य, यह है विश्वास की सामर्थ्य, यह है वचन की सामर्थ्य जो हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। आज हमारे पास समय है कि हम अपने आप को जांचें, क्या हम इस सामर्थ्य का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ हम अपने लिए ही सोच रहे हैं। हमारे परिवार में बहुत जन ऐसे हैं, हमारे आस पड़ोस में, हमारे कार्य की जगह पे, हमारे शहर, हमारे देश में बहुत जन ऐसे हैं जिन्हें हमें इन वचन तक को पहुंचाना है, जिनके लिए हमें प्रार्थना करनी है, जिनको हमें नींद में बनाना है ताकि वो भी बच सके। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम खड़े हो जाएंगे। आशीष से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करे वचन को लेकर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। आपने प्रभु हमें जो ये वचन दिया प्रभु, इसका पुण्य प्रभु अंतर के द्वारा प्रभु जो हमने वचन सुना प्रभु, नींद में को जो प्रभु आपने उनके पापों में प्रभु पर्दा डाला प्रभु, इस प्रकार प्रभु हम नींद की तरह बनने वाले बन सके प्रभु। हमारा मन प्रभु नींद की तरह प्रभु बदलने वाले बन सके प्रभु। और भी जो भटके हुए लोग हैं प्रभु, जो प्रभु भटके हैं प्रभु, उनको ही प्रभु हम अपने वचनों को बताने वाले बन सके प्रभु। प्रभु इस वचन को प्रभु जो हमने सुना है प्रभु, उसको हम सबको बताने वाले बन सके प्रभु, सब और प्रभु उनके जीवन में कार्य करने वाले बन सके। छोटी सी तो आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत गाएंगे और फिर लेंगे। गीत नंबर 12, पावन है वो प्रभु हमारा। पावन है वो
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरा, तो इस सभा के शुरुआत से अंत तक हमारे साथ रहा। अपनी आत्मा के द्वारा तूने हमारी अगुवाई की प्रभु, हमारे आराधना गीत गाने में, हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाओं में, हमारे वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के प्रभु। पिता परमेश्वर, हमारा यहाँ इकट्ठा होना तेरे समक्ष सुगंधित भेंट से है और उसका प्रतिफल हम में से प्रत्येक को और हमारे परिवारों को प्रभु हमेशा हमेशा मिलने वाला हो प्रभु। पिता परमेश्वर, जब हम तेरे भवन में उपस्थित हैं प्रभु, इस संसार के, इस पृथ्वी के श्राप प्रभु हम में से प्रत्येक को प्रभु कई बार विचलित करते हैं, दुखी करते हैं, हमें भय में लाते हैं, चिंतित करते हैं प्रभु। जो कोई पिता परमेश्वर यहाँ प्रभु किसी इन बातों से पिता परमेश्वर ग्रसित है, कलेश में है, घटी में है, कमी में है, बीमारी में है, संकट में है, समस्या में है, उन सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। हमारा यहाँ इकट्ठा होना, हमारा वचन का पढ़ा जाना, मनन करना, हमारा प्रार्थना करना उनके लिए निकास को उत्पन्न करे और पिता परमेश्वर उससे छुटकारा पाके तेरी महिमा स्तुति और धन्यवाद करने पाए प्रभु। विशेष धन्यवाद करते हैं इस भेंट के लिए जो तेरे ही दिए हुए सिक्के तुम लोगों ने किए, ये तुझे ग्रहण योग्य प्रभु। पिता परमेश्वर तो हृदय को जांचता है और हर्ष से देने वाले पिता परमेश्वर की धन्य करता है। पिता परमेश्वर उनको आशीषित करता है, अनुग्रहित करता है। प्रत्येक के भंडार को पिता परमेश्वर तू बढ़ाना, प्रत्येक के पास किसी भली वस्तु की कोई घटी ना होने पाए और प्रत्येक जन पिता परमेश्वर एक देने वाला हृदय का बने प्रभु। आशीषित करना, अनुग्रहित करना प्रभु, अपने उस मार्ग में जो पिता परमेश्वर सकरा है और पिता परमेश्वर जो स्वर्ग की ओर जाता है वहाँ बढ़ाना प्रभु। एक बार फिर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज जिस प्रकार अपने अपराधों को क्षमा करते हैं तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, प्राप्त, महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। तब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वारा महिमा में आगमन ना हो, हम सब के साथ, हमारे परिवारों के साथ, सभी मसीही जन, विश्वासी जन के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आमीन। सबको जय मसीह की जय। और ठीक है, ठंडी लग रही तुझे? जय मसीह की बेटा, जय मसीह की बेटा, जय मसीह की। आज तो नई टी शर्ट पहन के आया। जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय जय मसीह की। जय आया करना, ठीक है। जय मसीह की आशीष। जय मसीह। आज नई नई टी शर्ट पहन के आए दोनों सेम सेम भी तो कलर भी तो सेम सेम है। बैठिए बैठिए तो संजना से हो गया।